सुबह से लेकर अब तक हमें संभाले, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, ऑनलाइन संडे स्कूल हम लोग जो कर रहे परमेश्वर, वो सब जन तक पहुँचने जैसा कीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर जो जिन तक नहीं पहुँच रहा परमेश्वर, उनसे जल्दी से पहुँचाने जैसा कीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर उन्हें देख के अच्छे से बुद्धि, अगर जो नहीं देख रहे परमेश्वर, उन्हें देखने जैसा कीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर कोरोना वायरस जल्दी से निकाल दीजिए परमेश्वर। और हमें जल्दी से संडे स्कूल जाने जैसा कीजिए परमेश्वर। चर्च सब चालू होने जैसा कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो पिता, आमीन। ला 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 ला। जीवन में जो कुछ है हम यीशु की दया से पाएंगे हम। जो मैं चाहूँ करेगा पूरा, यीशु पे मेरा पूरा भरोसा। जीवन में जो कुछ है हम यीशु की दया से पाएंगे हम। जो मैं चाहूँ करेगा पूरा, यीशु पे मैं पूरा भरोसा। यीशु पर मेरा भरोसा। ला 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 ला। मन मेरा वो रहता सदा, इस दुनिया में राज करता। सृष्टि करता सबके पिता, उसके बल से मैं जीवन सदा। मन में मेरा वो रहता सदा, इस दुनिया में राज करता। सृष्टि करता सबके पिता, उसके बल से मैं जीवन सदा। यीशु पर मेरा भरोसा। ला 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 ला। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमको डराएगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमको डराएगा। पंख फैलाकर हम उड़ेंगे और न डरेंगे। पंख फैलाकर हम उड़ेंगे और न डरेंगे। शैतान आएगा, जाल बिछाएगा, हमको डराएगा। शैतान आएगा, जाल बिछाएगा, हमको डराएगा। पंख फैलाकर हम उड़ेंगे और न डरेंगे। पंख फैलाकर हम उड़ेंगे और न डरेंगे। यीशु आएगा, जाल बिछाएगा, हमको मिलाएगा। यीशु आएगा, जाल बिछाएगा, हमको मिलाएगा। पंख फैलाकर हम उड़ेंगे और न डरेंगे। पंख फैलाकर हम उड़ेंगे और न डरेंगे। मैं परमेश्वर के भक्तों के बारे में, उनके मानवता के बारे में बताऊंगा। आदम पहला मनुष्य, हव्वा पहली स्त्री, सबके माता। कैन परमेश्वर से श्रापित हुआ पहला मनुष्य। हेबेल पहला मरने वाला विश्वासी। नोहा नीतिमान मनुष्य। अब्राहम विश्वासियों का पिता। इसहाक परमेश्वर के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार था। याकूब परमेश्वर से लड़ाई करने वाला। शमूएल बचपन से परमेश्वर के लिए चलने वाला व्यक्ति। शाऊल परमेश्वर के क्रोध से दुष्ट आत्मा पाया गया राजा। दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला मनुष्य। एलिशा चमत्कार किया हुआ नबी। शमूएल प्रार्थना करके सूरज और चांद को रुकाने वाला व्यक्ति। अय्यूब सीधा और न्याय व्यक्ति।
गिदियोन परमेश्वर का परीक्षण किया हुआ मनुष्य योप्ता परमेश्वर के लिए अपना बेटी को दिया हुआ मनुष्य शमूएल शमशोन सबसे ज़्यादा बलवान, सोलेमोन सबसे ज़्यादा ज्ञानी, एसाव एक समय का खाना खाने के लिए अपने ज्येष्ठत्व को खोया हुआ व्यक्ति। थैंक यू। मैं अभी आदम का मैं बताऊंगा। परमेश्वर ने एक भूमि का मिट्टी लिया, फिर उसको पुतला बनाया, फिर वो देख नहीं सकता था, फिर वो चल नहीं सकता था, फिर वो बात नहीं कर सकता था, फिर परमेश्वर ने उसका नाक में ये जीवन का सांस फूंका, फिर वो देखने लगा, फिर वो चलने लगा, फिर वो बात करने लगा, फिर उसका नाम परमेश्वर ने चलने आदम लगा। देखा ना, ये बुरी बात है क्या? नहीं, परमेश्वर का मजाक बनाना। परमेश्वर कितना शक्तिशाली है ये आपको पता है ना। तो परमेश्वर ने ये किया कि नोहा ने शिप रेडी होने के बाद पर सब सारे पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतुओं की जोड़ी जोड़ी लेकर उसमें शिप में भेज दिया और उसके फैमिली को भेज दिया। तब वे सारे लोग अंदर जाने के बाद शिप पूरा बाहर से लॉक हो गया और परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात तक बारिश बरसाई और सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो गया। सारे जीव जंतु मर गए और सारे जो परमेश्वर का मजाक बनाते थे और नोहा का मजाक बनाते थे, उसकी बातों पर यकीन नहीं करते थे, परमेश्वर की ताकत पर यकीन नहीं करते थे, वो सारे लोगों का नाश हो गया। वो सारे लोग परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं रख पाए। वो सारे लोग मर गए। अपने मुंह से निकली बातों से, अपने बर्ताव से वे सारे लोग मर गए। कितनी सारी गलत बातें बोली उन लोगों ने, आपने सुना ना? तो समझा क्या? गलत बातें, बुरी बातें, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलना, परमेश्वर का अपमान करना, परमेश्वर की ताकत को नहीं समझकर परमेश्वर को कुछ भी अपने मुंह में आए जैसा बोलना, यही गलत बातें हैं। तो वो नोहा के काल में जो रहते थे वह सारे लोग नाश हो गए, नष्ट हो गए और नरक में चले गए। परमेश्वर को गलत बोलने से उन लोगों का क्या हाल हो गया पता हुआ ना? आप समझ गए ना? जब भी हम किसी से भी बातें करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम गलत बातें कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अच्छे ही बातें करने, वरना हम चुप ही रहे बेहतर होगा। देखो, हम जब कोई भी बातें बोलना है तो वो पहले हमारे ब्रेन में होता है और हम क्या करते हैं, कोई भी बात अच्छा या बुरा, वो बात बोलने से पहले वो बातें हमारे ब्रेन में रहता है और कहा जाता है हमारे मन में से वो मुंह से निकलकर बुरी बातें बोलना या अच्छा बातें बोलना आता है। तो बच्चों, किसी बड़ों के सामने बात करते वक्त या अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते वक्त तुम कभी भी सोचना चाहिए हम गलत बात कर रहे हैं या हम सच्ची बातें कर रहे हैं। हम कभी भी परमेश्वर के बारे में या किसी मनुष्य के बारे में भी गलत बातें, बुरी बातें कभी भी बोलना नहीं चाहिए। तो हमें सिर्फ अच्छा ही बोलना चाहिए। किसी का बुरा बोलने से पहले हम 10 बार सोचेंगे कि हमें स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। तो कभी भी आप किसी के बारे में बात करना चाहते हो तो बच्चों, पहले नूह के बारे में और उसके साथ रहने वाले लोगों का हाल एक बार ध्यान कीजिए, ताकि तुम अच्छे मार्ग पर चल सके और तुम्हारा अच्छा मार्ग देखकर परमेश्वर तुम पर खुश हो जाए और तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगा। हम पवित्र परमेश्वर के बच्चे हैं ना, तो हमें ये बुरी बातें बोल के गंदा नहीं होना है, हमें पवित्र ही रहना है। इसलिए हमें बुरी बातें कभी भी बोलना नहीं चाहिए। तो आपको समझ आया ना बच्चों? तो बच्चों, हमें कंटिन्यू प्रेयर में रहना है और हमें कंटिन्यू वचन पढ़ना चाहिए। तो ज़रूर परमेश्वर आपको आशीष देगा और तुम उद्धार पाओगे और हमें परमेश्वर स्वर्ग में ले जाएगा। देखा बच्चों,
परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने जो बातें बताई उसके अनुसार जो चल रहे वो बच गए और स्वर्ग में गए, और जो बातें सुनकर भी उसको तुड़ाकर परमेश्वर के अनुसार जो नहीं चल सके वो तो नरक में गए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हमें कंटिन्यू प्रेयर में रहना है और हमें कंटिन्यू वचन पढ़ना चाहिए, तो ज़रूर परमेश्वर आपको आशीष देगा और तुम उद्धार पाओगे और हमें परमेश्वर स्वर्ग में ले जाएगा। ठीक है बच्चों? तो प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे प्यारे परमेश्वर, आज का दिन परमेश्वर तुमने दिया। परमेश्वर हमें रात में अच्छी नींद दी, इसलिए आपको धन्यवाद कहते हैं पिता। हमें सजीवों के संख्या में चुनकर परमेश्वर हमें आपका काम करने में भी आपने चुना, इसलिए आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हमें आप अभी बुरी बातें के बारे में, परमेश्वर आपकी ताकत के बारे में जो भी बातें हमने सुनी परमेश्वर, उसके प्रकार ये सारे ऑनलाइन में बैठे हुए सारे बच्चे सीखने और उसके अनुसार चलने के लिए उनको अच्छी बुद्धि और ज्ञान देके उनको आपके मार्ग में चलाए परमेश्वर। यीशु के नाम में ये प्रार्थना विनंती करते हैं पिता, आमीन।